नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बृहस्पतिवार को आयुक्त सभागार में आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा संचालित लाभार्थी पर योजनाओं जैसे शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, बुनकरों हेतु संचालित योजनाओं आदि हेतु प्राप्त आवेदनों की क्रॉस चेकिंग जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से करा ले, ताकि बाद में किसी भी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा के दौरान कहा कि उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रायः IGRS संदर्भों की निस्तारण आख्या का परीक्षण किए बिना ही निम्न स्तर से प्राप्त आख्याओं को अपलोड कर दिया जाता है, जिससे निस्तारण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे मंडल एवं जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि IGRS संदर्भों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा एवं शासन स्तर पर नियमित रूप से की जाती है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के प्रति सभी को संवेदनशील रहने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु कर्मचारियों के कार्यों को नियमित रूप से देखा जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत में व्यय तो बढ़ा है, परंतु प्रगति अभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में उन्होंने उप निदेशक पंचायत को निर्देशित किया कि निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने जनपद आजमगढ़ एवं मऊ के बुनकरों हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि बुनकरों को हथकरघा लगाने के लिए हथकरघा खरीद पर 30,000 रुपए तथा हथकरघा के वर्कशेड के लिए 40,000 रुपए शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार पावरलूम पर 90,000 तथा पावरलूम के वर्कशेड पर 75,000 रुपए अनुदान अनुमन्य है। उन्होंने कहा कि शासन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए आजमगढ़ में 210 तथा मऊ में 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने दोनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी पात्रता एवं वर्कशेड हेतु स्थल की उपलब्धता आदि की रैंडम जांच कराएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप वास्तविक पात्र लाभार्थी को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके। मंडलायुक्त श्री चौहान ने जनपद मऊ में कन्या सुमंगला योजना की प्रगति कम मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी को इसकी नियमित समीक्षा कर सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक में विकास प्राथमिकता संबंधित अन्य कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, CDO आजमगढ़ परीक्षित खटाना, CDO मऊ प्रशांत नागर, CDO बलिया ओजस्वी राज, अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त MN पांडे, वन संरक्षक डा BC ब्रह्मा, मुख्य अभियंता विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता लोनिवी योगेंद्र सिंह, मंडलीय अर्थ एवं सखिया अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। सुबह की पाली में हाई स्कूल की परीक्षा का हिंदी का पेपर संपन्न हुआ। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए और ज्यादा शक्ति बरती जा रही है।
सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस है। नकलचियों और सॉल्वरों पर नजर रखने के लिए एसटीएफ को भी मुस्तैद किया गया है। वहीं कंट्रोल रूम बनाकर सभी 276 केंद्रों का हाल परखा जा रहा है। जोनल व सेक्टर में लगाए गए अफसर समय पर हर केंद्र पर जाकर परीक्षा को पारदर्शिता से संपन्न कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इस बाबत DIOS मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा को सकुशल कराने के लिए सभी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है, जिसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सभी मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों को उनकी जिम्मेदारी समझा दी गई है। पहले दिन सभी जगह परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई है। यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो चुका है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। डील डन होने के बाद दोनों पार्टियों के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बने नए समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब एक साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, जिसके क्रम में आजमगढ़ के निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट क्षेत्र में मिठाई वितरित कर गठबंधन को लेकर खुशी जताई। इस दौरान विधायक आलम बदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन पूरा हो गया है। इसी के लिए मिठाई खिलाकर जनता का मुंह मीठा कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन पूरा हो गया। उस खुशी में जनता का मुंह मीठा कराया जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो इंडिया के फेवर में रहेगा। जनपद में गुरुवार को जिला पंचायत की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों कार्य योजनाओं के बजट पारित हुए। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। पिछली बैठक के प्रस्तावों की भी संपुष्टि हुई। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और कई प्रस्ताव भी बैठक में रखे। सदस्यों ने इन समस्याओं के निस्तारण की मांग भी बैठक में की। बैठक में क्षेत्रीय सांसद और विधायक मौजूद नहीं रहे। जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन एवं अन्य विभागों में संचालित योजनाओं की समस्याओं पर सदन में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। सदन द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरांत जिला पंचायत आजमगढ़ का पुनरीक्षित बजट आय वर्ष 2023-24 में कुल 72.89 करोड़ एवं पुनरीक्षित व्यय बजट वर्ष 2023-24 में 77.44 करोड़, अनुमानित बजट वर्ष 2024-25 में कुल आय 73.68 करोड़ एवं अनुमानित बजट व्यय वर्ष 2024-25 में कुल 75.08 करोड़ रुपया अनुमोदित किया गया। तो आजमगढ़ की बोर्ड बैठक आहूत की गई थी, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि लगभग समस्त विभागों, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग के संबंध में सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई और 23-24 का हमारा अनुमानित बजट लगभग 72 करोड़ का जो आज सदन के द्वारा प्राप्त किया गया और उसके साथ 24-25 का लगभग 76 सदस्यों के द्वारा आगे जो है 24-25 सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त कार्रवाई की जाएगी और सदस्यों के स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, विद्युत के तार या विद्युत पोल के ट्रांसफार्मर खराब या
या जिला पंचायत की सड़क उड़क की शुरू है उनके संबंध में, जो बेसिक लेवल जो भी स्थानीय समस्याएं थी सदस्यों के द्वारा कृषि विभाग से, उन विभागों से अवगत कराया गया और संबंधित अधिकारियों को सदन के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वो समस्त सदस्यों को जो भी कार्य हो रहे हैं उनके क्षेत्रों में उनके बारे में अवगत कराएं, जिससे उनके बारे में सदस्यों को जानकारी हो सके और कार्यों का गुणवत्तापूर्ण। सरकार हमें भूल गई, खुले में शौच नहीं करने के सपने को साकार करने वाले यूपी के स्वच्छताग्राहियों ने गुरुवार को प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाते हुए वेतन भुगतान की गुहार लगाई। आपको बता दें कि ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुवार को जिले के स्वच्छताग्राही एकत्रित होकर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले के सक्रिय स्वच्छताग्राही के द्वारा लखनऊ में 8 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, क्योंकि स्वच्छताग्राही को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता दिवस के मौके पर सीतापुर के नेमी शारण्य में न्यूनतम वेतन देने की बात कही थी, लेकिन इस घोषणा के बाद अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने न्यूनतम वेतनमान को जारी किए जाने की मांग की है। मामला यही है सर कि आज विगत 7 साल से हम लोगों को जो भी मिल रहा था मानदेय वो भी आज तक नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीतापुर की पावन धरती पे 1 अक्टूबर को कहा है कि निश्चित मानदेय और सम्मानजनक जीवन इन लोगों को मैं स्वच्छताग्राही भाई बहनों को देता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ उसको जल्द से जल्द शासनादेश एक जारी करते हुए हम लोगों को मानदेय देने की कृपा करें। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो? अगर ये मांगे हम लोगों की पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग सरकार के जो भी जैसे बनाने के हम लोग पावर रखते हैं, तो सभी स्वच्छताग्राही भाई बहन मिलकर हम लोग सरकार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार की देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम्य विकास सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष 100% अस्थायी गौआश्रय स्थलों का निर्माण तय समय सीमा के अंतर्गत कराए जाने तथा छुट्टा घूम रहे निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कैटल कैचर से अब तक ब्लॉक स्तर पर पकड़े गए एवं संरक्षित किए गए कि निराश्रित गोवंश का रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया। कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि टाइलीकरण, क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, पानी, शौचालय एवं किचन सौंदर्यीकरण आदि कार्यों को निर्धारित पैरामीटर के अनुसार कराने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि पेंडेंसी को खत्म कर छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण कर सैचुरेट करे तथा विभाग की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को सुधारे। मनरेगा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि से संबंधित कार्यों को चिन्हित कर कार्य प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक जॉब प्रत्येक विकासखंड एवं ग्राम पंचायत में सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे अमृत सरोवर का निर्माण तत्काल पूर्ण कराएं तथा नए बनने वाले अमृत सरोवर का चिन्हीकरण करते हुए कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण को जारी की गई किस्त के सापेक्ष काम को पूर्ण करते हुए अगली किस्त जारी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अपात्र को आवास की सुविधा न दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करे तथा एसएचजी समूहों को गौ आश्रय स्थलों से जोड़े तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पलायन कर गए लोगों को उनके संबंधियों से मिलकर पता करें तथा यदि नहीं आते हैं तो रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो मृतक हो गए हैं उनके वारिस से आवश्यक कार्रवाई करते हुए डिटेल लेकर उनके आवास की किस्त जारी करें। उन्होंने कहा कि किस्त जारी होने के बाद भी जहां आवास का निर्माण नहीं हो रहा है
वहां पर पंचायत सचिव मौके पर जाकर निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अच्छे एसएचजी समूह की सक्सेस स्टोरी को अन्य लोगों से साझा करें ताकि उससे अन्य लोग भी प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि एसएचजी समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग तथा बाजार भी उपलब्ध कराया जाए। आरआरसी केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण हो चुके भवनों का तत्काल संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मॉडल गांव में कंपोस्ट पिट, फिल्टर चैम्बर, आरआरसी सेंटर, शोक पिट, ई रिक्शा तथा निजी शौचालय आदि के कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित आरआरसी सेंटर का निर्माण मानक के अनुरूप आबादी से निश्चित दूरी पर बनाया जाए। इसके साथ ही बीसी सखी, विद्युत सखी, राज्य वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग आदि कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, डीसी एनआरएलएम, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं की जानकारी दी गई। प्रधानों, सचिव, लेखपाल एवं राजस्व कानूनगो, समस्त डिग्री कॉलेज तथा इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालयों के कुल 800 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षण किट वितरित की गई, जिसमें आपदा मैनुअल पुस्तक, पेन, राइटिंग पैड, लूप, बाढ़, सूखा, पोस्टर आदि का वितरण किया गया। प्रशिक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी आपदा आजाद भगत सिंह, तहसीलदार करणवीर सिंह, तहसील सदर से संबंधित समस्त नायब तहसीलदार, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला आपदा विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा किया गया। प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षित 10 मास्टर ट्रेनरों ने बाढ़, आकाशीय वज्रपात, सर्पदंश, लू, शीतलहर, नाव दुर्घटना, भूकंप, अतिवृष्टि आदि से बचाव के विषय में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जागरूक किया एवं वीडियो के माध्यम से क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दूसरे चरण के दौरान अग्निशमन विभाग की ओर से टीम ने अग्नि से बचाव की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की आग पर कैसे काबू पाया जाए। फायर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन करते हुए अग्नि सुरक्षा उपकरणों की विस्तृत चर्चा किया। मॉक ड्रिल में सभी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अंतिम चरण में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा के संबंध में दी जाने वाली राहत सहायता को नायब तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया। लेखपाल स्तर से शुरू होने वाली भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। पिछले कुछ वर्षों से यूपी में छात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में 1.5 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक होने की घटनाएं प्रकाश में आने के मामले को लेकर गुरुवार को समाजवादी छात्र सभा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सभा का कहना था कि 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में आयोजित यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सोशल मीडिया द्वारा यूजर्स पेपर लीक होने का दावा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि छात्रों के भविष्य के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। गरीब किसान मजदूर का बच्चा विपरीत परिस्थितियों में किसी तरह परीक्षा की तैयारी कर प्रतियोगिता में भाग लेता है और उसे पेपर लीक होने पर निराश व हतोत्साहित होना पड़ रहा है। छात्र सभा का कहना था कि नौजवान इससे बहुत निराशा और तनाव में है। छोटी बड़ी परीक्षाओं देने के बाद वह अवसाद में जाकर गलत कदम उठाने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट।
आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.